हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करेंट अफेयर्स में आज हम 8 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप स्टडी कर पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किस जहाज से किया गया है? तो कोलकाता श्रेणी के विध्वंसक से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रसिया और इंडिया के द्वारा डेवलप की गई है। 19 से 20 मार्च 2023 तक पहली लेबर 20 मीटिंग किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो यह अमृतसर शहर में आयोजित की जाएगी। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दी है? तो ये छूट दी है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने, और ये जो छूट है ये 2025 तक रहेगी। ट्रिपल जंपर ऐश्वर्या बाबू पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों इन पर अभी 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इंडिया नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने किस रोग की वैक्सीन डेवलप की है? तो दोस्तों डेंगू रोग की वैक्सीन डेवलप की है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है। किस महिला खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? मीराबाई चानू ने। दोस्तों उन्होंने 2021 का भी यह खिताब जीता था। और मीराबाई चानू की अगर हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। क्वाड में कितने देश आते हैं दोस्तों? तो 4 देश आते हैं। वो 4 देश कौन कौन से हैं? पहला इंडिया, दूसरा अमेरिका, जापान और फिर ऑस्ट्रेलिया। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है दोस्तों सज्जन सिंह यादव। कौन है? सज्जन सिंह यादव। तो हाल ही में हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किसने किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अभी हाल ही में हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों भारत में जो जन औषधि दिवस है ये 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो 7 मार्च 2023 को 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया है। थीम क्या थी इसकी? तो दोस्तों इसकी थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह भी मनाया गया है। दोस्तों ये जो जन औषधि सप्ताह मनाया गया है इसका उद्देश्य था कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है इसके बारे में लोगों को अवेयर करना, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो ये जो जन औषधि दिवस है दोस्तों यह पूरे देश के 9000 से अधिक जन औषधि केंद्रों में मनाया गया है। ठीक है, तो जन औषधि केंद्र जो है वो जन औषधि योजना के अंतर्गत खोले गए हैं और यहाँ पर जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो जन औषधि योजना है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। फिर 2015 में इसका नाम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना किया गया था। ठीक है, और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो जन औषधि दिवस है ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है 2019 से। कब से दोस्तों? 2019 से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। ठीक है, तो कडप्पा जिले के वल्लूर मंडल के पुष्पगिरी क्षेत्र में इस मंदिर की खोज की गई है। यह हिंदू मंदिर है और दोस्तों 13वीं शताब्दी का मंदिर है। दोस्तों ये जो पुष्पगिरी क्षेत्र है इसे पुष्पाचल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर हिंदू देवी देवताओं के कई मंदिर हैं। और जो हिंदू देवी देवता हैं उनमें चेन्नाकेशव, उमामहेश्वर, रुद्रपद, विष्णुपद, त्रिकूटेश्वर, बैजनाथ, सुब्रमण्यम, विघ्नेश्वर और दुर्गा देवी को मंदिर यहाँ पर समर्पित पाए गए हैं। दोस्तों पुष्पगिरी को हरिहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ शिव और विष्णु दोनों को समर्पित मंदिर पाए गए हैं। बात आई है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की,
तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो विशाखापत्तनम करने की घोषणा अभी वहां के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा की गई है। और दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर कौन बने हैं? S अब्दुल नजीर। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है, तो आप ज्वाइन करिएगा। और अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज करें PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो वो ऐप पर उपलब्ध है और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एडेनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में पाया गया है। कहां पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में एडेनो वायरस का संक्रमण खौफ पैदा कर रहा है। यहाँ पर मतलब थोड़ा सा डर है इस वायरस के कारण। इस वायरस से अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ज्यादातर बच्चे ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन ये हर उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इस वायरस के जो प्रमुख लक्षण है वो है सर्दी या फ्लू, बुखार और गले में खराश, गले में सूजन, निमोनिया, आंख आना और पेट में सूजन, ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। तो ये अभी कहां पर पाया गया है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में पाया गया है। यहां पर बात आई है पश्चिम बंगाल की, तो ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और CB आनंद बोस जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। और दोस्तों पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय को, यानी कि जो वहां का शांति निकेतन विश्वविद्यालय है, उसको दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी दर्जा प्राप्त करने की बात कही है किसने? यूनेस्को ने। तो आप ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, आट्टुकल पोंगला उत्सव हाल ही में कहां मनाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये तिरुअनंतपुरम में मनाया गया है। केरल की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम, तो वहां पर अट्टुकल भगवती मंदिर में अट्टुकल पोंगला का आयोजन किया गया है। दोस्तों इस अवसर पर हजारों महिलाएं जो हैं वो मां भगवती को पोंगला अर्पित करती हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अट्टुकल पोंगला उत्सव है ये दुनिया में महिलाओं के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। दोस्तों मिट्टी या धातु के बर्तनों में पोंगला में क्या क्या होता है दोस्तों? कसा हुआ नारियल होता है, चावल होता है और गुड़ का मिश्रण होता है। तो ये समर्पित किया जाता है भगवती मंदिर में। ठीक है दोस्तों, और ये जो त्योहार होता है या ये जो आयोजन होता है इसमें केवल महिलाएं ही भाग ले सकती हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले भारत के कुछ प्रमुख महोत्सव और त्योहार डिस्कस करते हैं। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। ठीक है, ये आदिवासियों का त्योहार है। गुड़ी पर्व खंडोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। बांचुआ महोत्सव और बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? असम में। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिएगा। जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? और पुष्कर मेला राजस्थान में। उत्तरायण और रण महोत्सव गुजरात में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख महोत्सव त्योहार हैं, इन्हें आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक यानी CGA के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों SS दुबे जो हैं वो भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक यानी CGA बनाए गए हैं। ठीक है, तो SS दुबे की बात करें तो 1989 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा के ऑफिसर हैं। इससे पहले वह अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने पहले आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में और पर्यावरण और वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि में लेखा नियंत्रक के रूप में काम कर चुके हैं। दोस्तों लेखा नियंत्रक की बात करें तो भारत सरकार के लेखांकन मामलों के प्रधान सलाहकार होते हैं कौन? लेखा महानियंत्रक। दोस्तों यहां पर कुछ और नाम आए हैं, तो आप देखिए विशाल शर्मा का नाम आया है। तो विशाल शर्मा जो है वो गोदरेज इंडस्ट्रीज में रसायन व्यवसाय के CEO बनाए गए हैं अभी। शैलेश पाठक का नाम आया है, तो ये अभी हाल ही में फिक्की के महासचिव बने हैं। राजीव रघुवंशी का नाम आया है, तो दोस्तों ये अभी हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है,
8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों क्षिप्रा दास को अभी हाल ही में 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किए हैं। इसके तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ कुल 13 अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो क्षिप्रा दास को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड शशि कुमार रामचंद्रन को दिया गया है। अरुण साहा को एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वही इसमें डिस्कस किए गए हैं, तो इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हर भुगतान डिजिटल मिशन किसने शुरू किया है? तो ये मिशन जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। और दोस्तों डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को हर भुगतान डिजिटल मिशन शुरू किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ता बनाना, यानी कि जो नागरिक हैं वो डिजिटल भुगतान कर सकें। ये जो जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है, यानी डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह जो है 12 मार्च तक चलाया जाएगा। बात आई है यहाँ पर आरबीआई की, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। और वर्तमान गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रोफेसर एम.एल. श्राफ की याद में मनाया जाता है। तो हाल ही में 6 मार्च 2023 को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस मनाया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। तो उनके द्वारा राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस के अवसर पर फार्मा अन्वेषण 2023 का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का वन स्टॉप नॉन स्टॉप डिजिटल जॉब पोर्टल भी लॉन्च किया है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे प्रोफेसर एम.एल. श्राफ की, तो उन्हें भारत में फार्मेसी शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक है, और एम.एल. श्राफ का पूरा नाम था महादेवलाल श्राफ। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों अब आपसे जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में प्रथम महिलाओं को। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। ये 2009 में बनी थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रोज मिलियम मैथ्यू। प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है। अशोक चक्र विजेता कौन है? नीरजा भनोट। इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया गया था। प्रथम आईपीएस कौन है? किरण बेदी जी। तो दोस्तों ये प्रथम महिलाएं जो हैं आप नोट जरूर करिएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? 7 मार्च, 6 मार्च, 4 मार्च या 3 मार्च? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी पता हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और पीडीएफ डाउनलोड करिएगा हमारे ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।